नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? मैं प्रियेश कुमार फिर आपके सामने 50 करेंट अफेयर एमसीक्यू 2021 चुनिंदा प्रश्नों के साथ फिर से हाजिर हूँ। अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट से ज़रूर करें। और मेरे इस चैनल पे आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल सिविल सेवा जॉब। तो चलिए आज 50 प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर में दुनिया का सबसे ऊंचे तथा बड़े ऑब्जर्वेशन व्हील का निर्माण किया जा रहा है? तो वो जो है दोस्तों वो क्या है? दुबई। कहाँ किया जा रहा है? तो दुबई किया जा रहा है। दूसरा है, कहाँ किया? दूसरा प्रश्न कह रहा है कि 26 से 29 अगस्त के बीच मालाबार 2021 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किन देशों के मध्य किया गया? तो वो किया गया था भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के साथ। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि अब्दुल रज्जाक गुनराह को वर्ष 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। उनका संबंध किस देश से है? तो उनका संबंध जो है वह तंजानिया से है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि ग्रामीण महिलाओं को सहायता प्रदान करने हेतु किस राज्य सरकार द्वारा मिशन वात्सल्य की शुरुआत की गई है? तो ये है महाराष्ट्र। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला अवनी लाखेरा का संबंध किस खेल से है? तो जी इनका जो खेल है वो क्या है? निशानेबाजी से संबंधित है अवनी लखेरा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में किसे आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में चुना गया है? तो वो है संदीप बख्शी। क्या? संदीप बख्शी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि 2021 में विश्व आर्थिक मंच के वार्षिक सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो वो है जिनेवा। क्या है? जिनेवा में किया जाएगा। वो जिनेवा में किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि यूनिसेफ द्वारा जारी चिल्ड्रेन क्वालिमेंट रिस्क इंडेक्स 2021 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? सर्वाधिक प्रभावित देशों में प्रथम स्थान मध्य अफ्रीकी गणराज्य का रहा। ये बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि सबसे सुरक्षित देश आइसलैंड रहा। ये भी सही है। भारत को स्थान 26वां प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ये भी सही है। यानी उपयुक्त सभी ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि अगस्त 2021 में हुए निधन के संबंध में कौन से सुमेलित नहीं है? कह रहा है कि नहीं है। तो यहाँ कह रहा है कि ओ चंद्रशेखरन भारत के हॉकी खिलाड़ी हैं। ये क्या है? गलत है। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है कि 25 अगस्त 2021 को किस मंत्रालय द्वारा समृद्ध कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो ये किया गया था इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। ये सही है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने हेतु नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत की है? तो वह है केरल सरकार। हाल ही में दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को किस राज्य का राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? तो ये है असम राज्य का ये वन्यजीव अभयारण्य है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि किस मंत्रालय द्वारा पोषण सुरक्षा के उद्देश्य से आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की गई है? तो ये जो है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारतीय कंपनी क्लीन मैक्स ने 100% नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु किसके साथ समझौता किया है? तो वो जो किया है ये फेसबुक किसके साथ समझौता किया है? नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारत का पहला वर्टिकल टावर
फॉरेस्ट कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है बेंगलुरु में। कहाँ? बेंगलुरु में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है बालिकाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर पंख अभियान की शुरुआत की है? तो ये किया है मध्य प्रदेश सरकार। नेक्स्ट प्रश्न है कि 22 मार्च 2021 को मनाए गए विश्व जल दिवस का थीम क्या था? तो ये थीम जो था वो क्या था? वैल्यूइंग वाटर। क्या था? वैल्यूइंग वाटर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक नाउ द एंटी-नेशनल के लेखक कौन है? तो ये हैं RSN से। कह रहा है कि नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश का पहला स्की पार्क किस राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में स्थापित किया जाएगा? तो वो किया जाएगा हिमाचल प्रदेश में। कहाँ किया जाएगा? तो ये हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि 23 मार्च 2021 को भारत ने किस देश के साथ जल संसाधन के क्षेत्र में समझौता किया है? तो ये जापान के साथ किया है। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किसे बैटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो ये किसे किया गया है? किरण बेदी, जो पहले IPS थी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी द्वारा किस महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना की शुरुआत की गई है? तो ये है हिंद महासागर। हाल ही में केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों की सुविधा में विस्तार के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो ये है मेरा राशन। मेरा राशन, ये है मेरा राशन। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो वो कर्नाटक को हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो किया गया है अजय माथुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहे भावीना पटेल का संबंध किस खेल से है? तो इन भावीना पटेल का जो संबंध है वो है पैरा टेबल टेनिस। क्या है? पैरा टेबल टेनिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट किस राज्य में लगाया जा रहा है? तो वो लगाया जा रहा है तेलंगाना में। कहाँ? तेलंगाना में लगाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की गई है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि परशुराम कुंड मेला का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में। क्या है? अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य में फ्रूट केक आंदोलन चर्चा में रहा? तो ये जो है महाराष्ट्र में रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने भांग की व्यावसायिक खेती को अनुमति देने की घोषणा की है? तो ये है हिमाचल प्रदेश सरकार जो है भांग की खेती करने के लिए घोषणा कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने पहली बार पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित किया है जो न्यूट्रॉनों की खोज करेगा? तो ये है रूस देश है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि 30 मार्च 2021 को किस देश में 9वां हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया जिसमें भारत के विदेश मंत्री ने भी भाग लिया? तो ये ताजिकिस्तान में किया गया था। कहाँ किया गया था? ताजिकिस्तान में किया गया था। जी हाँ दोस्तों, अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें। चूँकि आपके हर एग्ज़ाम के लिए, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेहद और बहुत ही इम्पोर्टेंट ये 50 प्रश्न जो है काफ़ी दमदार है और आपके लिए हर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। इसे ऐसे दिल और दिमाग के ऐसे तहखाने में रखिए कि जहाँ से जिस एग्ज़ाम में बैठे वहाँ निकाल के रख दे सामने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है
कि भारतीय कंपनी बायोटेक ने किस देश की कंपनी के साथ मिलकर कोरोना की ओरल वैक्सीन का निर्माण किया है? तो ये जो है किसके साथ मिला था? तो ये अमेरिका के साथ। किसके साथ? अमेरिका के साथ मिला था। किसके साथ? अमेरिका के साथ। नेक्स्ट प्रश्न है कि पदार्थ की पांचवी अवस्था क्या है? तो पदार्थ की पांचवी अवस्था की खोज कहाँ की गई जो मानव निर्मित है? तो ये खोज किया गया अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि CSCO सदस्य देशों द्वारा पाब्बी एंटी टेरर 2021 युद्धाभ्यास का आयोजन किस देश में किया गया? तो ये किया गया है पाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पार करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो वो है विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि के बिरला फाउंडेशन द्वारा किस मराठी उपन्यासकार को सरस्वती सम्मान 2020 प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो वो कौन सा है? वो है शरण कुमार लिम्बाम्बले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है? तो यह है अमेरिका जो है सऊदी अरब को पीछे छोड़ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने देशभक्ति बजट पेश किया है? तो वो कि दिल्ली सरकार है। केजरीवाल का जो सरकार है वह देशभक्ति बजट पेश किया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये है कौन सा फिल्म है? तन्हाजी द अनसंग वॉरियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जनवरी 2021 में पूर्व केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह का निधन हो गया, उनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो वे लोकसभा के 8 बार सांसद बने हैं, ये एकदम सही है। बिहार के पूर्व राज्यपाल भी रह चुके हैं, ये भी सही है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो ये भी सही है। उपयुक्त सभी इनके बारे में कथन सत्य हैं। हाल ही में नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो क्रिकेट परिषद अध्यक्ष के रूप में जो है जय शाह को चुना गया है। किससे चुना गया है? तो जय शाह को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2021 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो है 7 व्यक्ति को। इसरो ने नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया है? तो वो है नासा। किसके साथ लिया है? तो नासा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश के भूवैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर 1.6 बिलियन वर्ष पुराने पानी की खोज की है? तो यह है कनाडा देश। कौन सा? कनाडा। किस राज्य सरकार द्वारा आकांक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो वो किया गया है कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संस्था ने MSME के लिए स्वास्थ्य और आरोग्य ऋण योजना की शुरुआत की है? तो वो है सिडबी। क्या है? सिडबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोविड-19 के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में किस प्रकार की रिकवरी के अनुसार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में लगाया गया है? तो वो जो है वह V आकार की रिकवरी है। क्या है? V आकार की रिकवरी। ये 50 प्रश्नों की सिलसिला का जो लास्ट प्रश्न है कह रहा है कि आर्थिक समीक्षा 2020-21 में उल्लेखित ए माइंड विथआउट फेयर का संबंध निम्न में से किस से है? तो ये है रविंद्रनाथ टैगोर। किससे? रविंद्रनाथ टैगोर से हैं ये। तो दोस्तों ये 50 प्रश्नों का सिलसिला अब आज यहीं तक रहेगा। आप इसे अपने कॉपी पेन में बनाते चले जाइएगा। कितना आपका सही हुआ वो आप कमेंट कीजिएगा और इसे बार बार रिवीजन कीजिएगा। चूँकि पढ़े हुए हैं फिर भी रिवीजन ज़रूरी है और रिवीजन के माध्यम से इसे
बार बार पढ़िएगा, चूँकि आपको कॉन्फिडेंस अंदर से और जगेगा और बहुत ही मजबूताई के साथ करंट अफेयर का जो है पार्ट मजबूत हो जाएगा। डेली बाय डेली आपके लिए 50 प्रश्नों का सिलसिला इसी तरह लाते रहेंगे। मैं कल इसका जो है सेट 1 आप देख लिए होंगे, नहीं देखे होंगे तो मेरे इस चैनल पे जाके आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, सेट 1। और आज सेट 2 लाए हैं जो 50 प्रश्नों का MCQ टॉप मोस्ट क्वेश्चन है, जो आपके हर एग्ज़ाम को हिला कर रख देगा। और इस खास कर तो जो है BPSC और UPSC के लिए बेहद एकदम चुनिंदा प्रश्न हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बस आज इतना ही। थैंक यू।